हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो कोई स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं होने वाली है, या ये लॉ या स्टडीज़ या एमएच लॉ सीईटी से रिलेटेड नहीं है। दिस इज़ अ स्टोरी टाइम वीडियो, हॉरर स्टोरी टाइम वीडियो। सो द थिंग इज़ कि मैंने तुम्हारे कमेंट्स वगैरह पढ़े एंड आई गॉट टू नो कि तुम लोग बहुत स्ट्रेस में हो, क्योंकि अभी मई आने वाला है एंड 8 मई को तुम्हारी एमएच लॉ सीईटी की एग्जामिनेशन है 5 ईयर एलएलबी वालों की, एंड 3 ईयर वालों की तो आई थिंक अप्रैल में, आई डोंट नो, बट या तुम्हारी एग्ज़ाम्स आने वाली है। तो तुम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो एंड तुम लोग मुझे इंस्टा पे एंड कमेंट्स के थ्रू भी तुम मुझे बता रहे हो। मैंने तुम्हारे कमेंट्स वगैरह पढ़े एंड ऑल। सो द थिंग इज़, मैं अभी मेरे इंटरनल्स वगैरह ख़त्म हुए हैं जस्ट। सो मेरे असाइनमेंट्स, वाइवास, प्रेजेंटेशन, एवरीथिंग इज़ डन और टेस्ट सब ख़त्म हो गए हैं। अभी बस हमारी फाइनल एग्ज़ाम बची है सेमेस्टर 4 की, एंड डैट इज़ अप्रैल एंड में। तो अभी मैं थोड़ी फ्री थी, सो आई वाज थिंकिंग, सो मुझे मेरे 12th के टाइम की एक हॉरर इंसिडेंट याद आया। 12th के टाइम का एक हॉरर इंसिडेंट याद आया। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ हॉरर स्टोरी। अब देखो, मैं ये नहीं बोल रही कि मैं भूतों पे विश्वास करती हूँ। मेरा वैसे तो भूतों पे वगैरह कोई विश्वास नहीं है, और मैं तुम्हें भी नहीं बोल रही कि तुम मानो ना मानो, इट्स योर चॉइस। इट इज़ जस्ट एन एक्सपीरियंस जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस। तो या मैंने सोचा मैं ये स्टोरी शेयर करती हूँ सो डैट तुम लोग भी थोड़े चिल्ड आउट हो जाओगे, बिकॉज यू पीपल आर रियली इन स्ट्रेस। एंड मैंने ये भी कमेंट्स देखे कि स्ट्रैटेजी वीडियोस बनाओ, लॉजिक पे, इंग्लिश पे, इस सेक्शन पे, उस सेक्शन पे। देखो, मैंने सारे जो स्ट्रैटेजी वीडियोस हैं वो ऑलरेडी बना रखे हैं, एंड डिटेल्ड वीडियो भी है कि हर एक सेक्शन के लिए कैसे प्रिपेयर करना है एमएच लॉ सीईटी के। सो वो तो मेरे चैनल पर तुम्हें मिल जाएगा, एंड मैं डिस्क्रिप्शन में या यहाँ आई बटन में वगैरह लिंक दे दूँगी। सो तुम लोग ईजिली वहाँ पे जा पाओगे, वीडियो देख पाओगे। So now let's start the story. सो देखो, ये स्टोरी है जब मैं 11th-12th में थी। तो बेसिकली आई एम अ केवीएन। मैंने केवी से अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट की है, 1st to 10th एंड इवन 11th-12th, बट मैं अलग अलग केवी से किया। सो 1st to 10th आई वॉज इन अ डिफरेंट केवी, एंड 11th-12th आई वॉज इन अ डिफरेंट केवी। सो 11th-12th मैं जिस केवी में थी वो मेरे घर से लोकल ट्रेन से, बिकॉज आई लिव इन मुंबई, तो यहाँ पे लोकल ट्रेन चलती है। हम लोकल से ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, जैसा कि तुम लोग को पता होगा। सो मेरे घर से 1.5 आवर्स की दूरी पर है बाय लोकल ट्रेन। सो मैं एंड मेरी एक फ्रेंड थी, सो वी बोथ यूज टू ट्रैवल फ्रॉम मेरे घर से, हमारे घर से देयर उस केवी में। तो उसको जूनियर कॉलेज बोलती हूँ मैं। सो हम वहाँ ट्रैवल करते थे। सो व्हाट यूज टू हैपन इज़ कि कई बार हम क्या करते थे, मुंबई में एक स्टेशन है डोंबिवली, तो उसको हॉरर स्टेशन बोला जाता है लिटरली, बट ये बात हमें उस टाइम पे बिल्कुल पता नहीं थी, मेरे को और मेरे फ्रेंड को। सो द थिंग इज़, हम दोनों ट्रैवल करती थी। सो हम लोग क्या करते थे दोनों, बहुत बार हम लोग एक तो होता है कि आप डोंबिवली उतरो एंड वहाँ से आप ट्रेन चेंज करो, दूसरी ट्रेन लो, एंड फिर आप घर पहुँचोगे, अपने डेस्टिनेशन स्टेशन पे पहुँचोगे। तो हम कभी कभार हम डायरेक्ट ट्रेन ना लेते हुए हम ऐसे चेंज करते थे। सो हम लोग क्योंकि डायरेक्ट ट्रेन कभी कभी अवेलेबल नहीं होती थी, तो हम चेंज करते थे। सो व्हाट वी यूज्ड टू डू इज़, हम वहाँ से यानी मेरे कॉलेज से ट्रेन लेकर डोंबिवली उतरते थे। डोंबिवली स्टेशन है, वहाँ से फिर हम लोग दूसरी ट्रेन लेते थे एंड फिर हम घर पहुँचते थे। सो हम लोग ने ऐसे बहुत बार चेंज किया है, एंड ये ऐसे भी नहीं है कि ये रात का टाइम है या कुछ, ठीक है, ये दोपहर का टाइम है, एंड दोपहर के 1-2 बज रहे होंगे। एंड ऐसा भी नहीं कि स्टेशन सुनसान था, स्टेशन में अच्छी खासी, बिकॉज मुंबई में तो वैसे भी बहुत भीड़ होती ही है। सो द थिंग इज़ कि हम दोनों जैसे ट्रैवल, अब एक ऐप है एम इंडिकेटर, बहुत फेमस ऐप है, तुम लोग को पता होगा, जो मुंबई में, पुणे में रहते हैं स्पेशली, उनको तो पता ही होगा। तो मुंबई पुणे का ना, वो आपको लोकल ट्रेन्स का वगैरह सब कुछ बताता है कि अभी आप कौन से ट्रेन, जिस ट्रेन में हो वो कहाँ पहुँची है, कहाँ उसका डेस्टिनेशन क्या है, कितने बजे पहुँचेगी, सब कुछ। सो इस ऐप को हम दोनों फॉलो करते थे। सो द थिंग इज़, हम लोग जैसे एक बार हम लोग ऐसे ही डोंबिवली स्टेशन उतरे कि हम चेंज करेंगे ट्रेन, वहाँ से दूसरी ट्रेन लेंगे। सो हम दोनों उतरे एंड हम लोग डोंबिवली स्टेशन पे हमने एम इंडिकेटर ऐप पे चेक किया कि हमारी जो ट्रेन है वो अभी कहाँ पहुँची है एंड वो कब तक यहाँ डोंबिवली स्टेशन आ जाएगी। सो
सो वो दिखा रहा था कि इट विल अराइव इन सम टाइम, यानी वो दिखा रहा था कि है पास में ही है डोंबिवली क्या, अभी पहुंच जाएगी कुछ देर में। सो हम दोनों वेट कर रहे हैं, हम कंटिन्यूसली एम इंडिकेटर देख रहे थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द मोबाइल एंड हम कंटिन्यूसली आग गड़ा कर देख रहे हैं कि ओके अब यहाँ ट्रेन पहुंची, अब यहाँ ट्रेन पहुंची है। एंड हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पे बोला गया था कि अभी वहाँ ट्रेन आने वाली है, हम वहीं पे बराबर खड़े थे, ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं थी। एंड इंडिकेटर भी शो कर रहा था, जो मेन इंडिकेटर होता है ना प्लेटफॉर्म पे, वो भी शो कर रहा था कि ओके अभी ये ट्रेन आने वाली है। सॉरी या सो हम लोग वहाँ पे खड़े थे। देन हम लोग देख रहे एंड हमने बस थोड़ी देर के लिए अपनी आँख हटाई एम इंडिकेटर से एंड हम बात करने लगे कि ओके अभी तक ट्रेन आई नहीं एंड ऑल। तो कुछ 5 मिनट हुए होंगे एंड देन हम जैसे ही एम इंडिकेटर वापस देखते हैं, ब्रो हम लोग इतने शॉक हो गए। एम इंडिकेटर इज सेइंग कि वो जो ट्रेन है वो डोंबिवली के आगे निकल चुकी है। अब हम लोग 1 मिनट के लिए इतना शॉक हो गए कि भाई हम यही खड़े हैं, हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं, यहाँ से तो कोई ट्रेन गई नहीं। अगर वो डोंबिवली के आगे पहुँच गई है ट्रेन तो वो ऑब्वियसली डोंबिवली को पार करके जाएगी वो स्टेशन को, बट वो ट्रेन लिटरली हमें तो दिखी ही नहीं। तो अब देखो, एक तो ये भी हो सकता है हमने पहले ये सोचा, क्योंकि आपके दिमाग में ऐसे नहीं आता कि अरे यार ये कुछ भूत वूत का काम है, ऐसा कुछ हॉरर चीज़ है, ऐसे तो आपके दिमाग में आता नहीं एकदम से। हमने पहले सोचा कि ओके ये शायद ये ऐप में ख़राबी होगी, है ना, ये ऐप गलत दिखा रहा होगा। तो हमने सोचा ठीक है छोड़ो, गलती से हो गया होगा। बट 1 बार 2 बार आप मानते हो बात, ये हमारे साथ 2-3 बार हुआ। फर्स्ट टाइम तो हुआ, उसके बाद भी 1-2 बार हमने ऐसे ही डोंबिवली हम लोग गए एंड हम वहाँ पे ट्रेन का वेट कर रहे हैं एंड हमेशा वो दिखा रहा है, हम लोग जब तक देख रहे हैं इट इज़ अराइविंग एंड देन अचानक से वो दिखा रहा है कि ट्रेन तो आगे निकल गई, डोंबिवली के आगे निकल गई ट्रेन। हम लोग बोल रहे भाई हम यहीं पर खड़े होकर देख रहे हैं ट्रैक पे, कोई ट्रेन यहाँ से गई नहीं है, तो ट्रेन आगे कैसे पहुँच गई। सो ऐसा हमारे साथ, और वो इंडिकेटर जो मेन इंडिकेटर था वो भी चेंज हो गया कि भाई ट्रेन तो निकल गई। तो अब ऐप ख़राब हो सकता है, बट भाई मेन इंडिकेटर और ऐप सेम टाइम ख़राब हो जाए, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो हम लोग काफ़ी शॉक हो गए। फिर एक बार की बात है कि मैं अकेली थी, बिकॉज उस दिन मेरी फ्रेंड एब्सेंट थी, सो मैं अकेले ही ट्रैवल कर रही थी। सो वैसे ही दोपहर का टाइम था, मैंने भी डोंबिवली में मैं उतरी एंड मैंने भी सोचा कि मैं ट्रेन चेंज करूँगी। सो आई वॉज अगेन वेटिंग एंड मैंने ऐप पे वगैरह देखा, इंडिकेटर देखा प्रॉपरली कौन से प्लेटफॉर्म पे आ रही है क्या, मैं वहाँ पहुँच गई। सो देन आई स्टूड देयर एंड अगेन मैं मोबाइल वगैरह देख रही थी, ऐप चेक कर रही थी एंड मैं वेट कर रही थी ट्रेन का। एंड अगेन इट इज़ सेइंग कि मतलब कुछ तो गड़बड़ हुई अगेन, आई डोंट नो। एंड वो ट्रेन वहाँ पे आई ही नहीं बहुत देर तक। एंड देन अचानक से अनाउंसमेंट होती है कि, अनाउंसमेंट भी नहीं, आई थिंक जैसे ना 2 प्लेटफॉर्म्स थे ऐसे लग के, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ प्लेटफॉर्म नंबर 1 एंड दिस इज़ 2, तो ऐसे लगे हुए हैं। एंड मैं यहाँ 1 पे खड़ी हूँ, तो 1 पे आने वाली थी ट्रेन एंड आई एम स्टैंडिंग एंड आई एम वेटिंग फॉर द ट्रेन एंड सडनली वो आई ही नहीं वहाँ पर ट्रेन। एंड ऐप में अगेन वो दिखा रहा है कि ट्रेन निकल गई। एंड देन मैंने सोचा कि भाई फिर से ये वैसे ही हो रहा है और आज तो मैं अकेली हूँ। तो फिर मैंने अचानक से, मेरा पता नहीं उस वक्त क्या आया दिमाग में, मैंने इधर साइड टर्न लिया एंड आई सॉ कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे वो सेम ट्रेन आ गई है। तो अब ये रेलवे वालों की गलती है, रेलवे वालों का कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा या क्या चल रहा है ये सब, आई डोंट नो। सो मैं जल्दी से, और वो ट्रेन छूटने वाली थी जो 2nd नंबर पे जो मैंने देखी जल्दी से, आई वाज लाइक भाई जो ट्रेन यहाँ आने वाली थी वो यहाँ आ गई। एंड मैं जल्दी से भागते हुए गई एंड तब मैंने वो ट्रेन पकड़ी एंड देन मैं घर पहुँची। सो भाई डैम, अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ, हो सकता है ये रेलवे वालों का कुछ गलती हो गई हो, छोटी मोटी कुछ चेंजेस हो गए हो, या ऐप में गलती हो, इंडिकेटर में गलती हो, कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रही कि ये भूत का काम है, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ। बट ये इंसिडेंट बहुत स्केरी था, बिकॉज जब आपके साथ ऐसा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार सेम चीज़ हो जाती है ना, सो इट रियली फील स्केरी। और वो भी आप सोचो ऐसे दोपहर के टाइम पे, ऐसे भी नहीं कि रात का वगैरह टाइम है तो हमें ऐसे डर लगता है, बट दोपहर के टाइम पे इट वॉज वेरी वेरी वियर्ड थिंग, स्केरी भी एंड वियर्ड भी कि व्हाट इज दिस हैपनिंग, यू नो, कि ऐसे कैसे हो सकता है। सो द इंसिडेंट वॉज रियली वेरी स्केरी। सो या ये थी स्टोरी एंड आई होप तुम्हें पसंद आई हो। एंड ये मैंने थोड़ा स्टडीज़ से रिलेटेड कुछ नहीं बनाया, स्टडीज़ से हटके थोड़ा कुछ बनाया। आई होप तुम लोग को मज़ा आएगा। एंड अगर और हॉरर स्टोरीज सुनना चाहते हो, बिकॉज मेरे पास और एक हॉरर स्टोरी है, तो अगर और सुनना चाहते हो तो कमेंट करना कि तुम सुनना चाहते हो, तो मैं और एक हॉरर स्टोरी वाली वीडियो बनाऊँगी। सो या एंड वीडियो को लाइक कर देना अगर तुम्हें मेरी स्टोरी पसंद आई एंड मेरा कंटेंट अगर पसंद करते हो। सो लाइक द वीडियो एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।